हाय दोस्तों, यदि आप कक्षा 9 या 10 में हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं पवन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कक्षा 9 और 10 की ग्रामर का पहला चैप्टर है प्यारे दोस्तों, और ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो। चैप्टर 1 है, ग्रामर है, सेंटेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य और वाक्य प्रकार। प्रायः हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब हम इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं और ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में यहाँ से देखो कह सकते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल का। पहला है रोहित इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, दूसरा है दे आर डांसिंग, तीसरा है द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, और 4 नंबर है श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, और 5 नंबर है आपका सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों एग्जाम्पल आपके सेंटेंस के हैं और ये पूरी तरह से इसका एक पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह एक प्रकार का वाक्य है। नोट यहाँ समझ लेते हैं, उपरोक्त शब्दों के समूह से पूर्ण एवं स्पष्ट भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये सभी वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य के प्रथम पद का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ रोहित में देखिए आर कैपिटल है, यहाँ दे में देखिए टी कैपिटल है, यहाँ द टीचर में द में टी देखिए कैपिटल लेटर है, यहाँ श्याम में यस देखिए कैपिटल लेटर है, यहाँ पे सी में यस देखिए कैपिटल लेटर है। ये समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। आप चलते हैं, आपको हम पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। प्यारे दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाक्य के भाग हैं। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं, क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, दूसरा जो कुछ कहा जाता है, अतः वाक्य के दो भाग होते हैं। मतलब प्यारे दोस्तों, वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और दूसरा जो कुछ कहा जाता है। मतलब जैसे कि मेरे बारे में मैं एक अध्यापक हूँ, तो मेरे बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हो, आई एम ए टीचर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सब्जेक्ट, कर्ता या उद्देश्य। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट या कर्ता उद्देश्य क्या है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कि अगर किसी के बारे में कुछ, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है, वह आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो राम एक गाना गाता है। तो यहाँ पे जो राम है ना, वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये गाना गाने का काम किसको दिया जा रहा है, राम को। मतलब ये इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि राम गाना गाता है, एक गाना गाता है, तो राम को कहा जा रहा है, तो राम के बारे में बोला जा रहा है, तो ये राम आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश बोलती है, तो यहाँ पे जो राधा है ना, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो इंग्लिश बोलती है, तो ये जो राधा है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नोट में समझ लो, उपरोक्त वाक्यों में राम और राधा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः यहाँ राम और राधा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर प्रेडिकेट की, विधेय की। दोस्तों, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब कि अब सब्जेक्ट के बारे में या उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह एक गाना गाता है। तो यहाँ पे जो सिंग्स और सॉन्ग है, यहाँ ये सिंग्स ए सॉन्ग, ये प्रेडिकेट है। यहाँ पे राधा स्पीक्स इंग्लिश, तो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया और स्पीक्स इंग्लिश क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, विधेय। नोट में यहाँ समझ लेते हैं, उपरोक्त वाक्यों में सिंग्स ए सॉन्ग और स्पीक्स इंग्लिश राम और राधा के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः यहाँ सिंग्स ए सॉन्ग स्पीक्स इंग्लिश प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है, होमवर्क भी मिलेगा और आना भी चाहिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड राइट दियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब कि इस सेंटेंस को हमें सही से पढ़ना है और क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो सी क्राइड ए लॉट,
तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका जो सी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और क्राइड ए लॉट क्या है आपका ये प्रेडिकेट है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। तो यहाँ दोस्तों आपका ए मैन ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और वाज गोइंग टू हिज ऑफिस क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब ए मैन के बारे में कहा जा रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, वाज गोइंग टू हिज ऑफिस ये कहा जा रहा है तो ये आपका प्रेडिकेट है। तीसरा नंबर, टेररिस्ट अटैक द एयरबेस। तो यहाँ दोस्तों टेररिस्ट जो है आपका वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, और अटैक द एयरबेस ये क्या है, प्रेडिकेट है। 4 नंबर है, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स जो आपका है वो सब्जेक्ट है, और ट्रीट द पेशेंट आपका क्या है, प्रेडिकेट है। 5वां है, बॉयज आर यूजिंग फोन्स। लड़के क्या कर रहे हैं, फोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ बॉयज आपका सब्जेक्ट है, और आर यूजिंग फोन। प्यारे दोस्तों ये 6 नंबर से लेकर और 10 नंबर तक आपका क्या है, होमवर्क है। द बस ड्राइवर जंप फ्रॉम हिज सीट, माई सीनियर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, और फिर है दे रेसिटेड ए पोयम। 9वां है, द ग्रुप वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, और 10वां है, वी आर प्लानिंग ए हॉलीडे। इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके हमें व्हाट्सएप पर क्या करना है, आपको सेंड करना है। तो दोस्तों सेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है, यहाँ समझिए। सब्जेक्ट, अब हम बात सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं या सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं ये, तो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकता है, और एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट के मुख्य 3 भाग में बदल दिया जाता है। मतलब जब कभी एक या एक से अधिक शब्द हो या और ज़्यादा हो तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग डिटर्मिनर, ध्यान देना प्यारे दोस्तों, डिटर्मिनर, दूसरा भाग क्वालिफायर, और तीसरा भाग मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलते हैं। जब हम सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं, और जब सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है तथा यह सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, 2 शब्द का प्रयोग करते हैं तो पहले शब्द को डिटर्मिनर कहते हैं और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनर पहले वाले को, दूसरे को क्वालिफायर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। माई है वो क्या है, क्वालिफायर है, फादर क्या है, मेन वर्ड, और कार्ड मी आपका पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, दूसरा है, ए यंग बॉय हेल्प माई मदर। तो ए क्या है, डिटर्मिनर है, इसमें बॉय से पहले 2 शब्द हैं, तो ए जो है आपका डिटर्मिनर है, यंग आपका क्वालिफायर है, और बॉय आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड है, और हेल्प बाई मदर जो आपका है वो है क्या, आपका प्रेडिकेट। उसके बाद नोट में समझ लेते हैं, ईट एवं देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ईट एवं देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, परंतु ईट एवं देयर का वाक्य में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार प्रयोग किए गए ईट एवं देयर को नेचुरल या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इट इज विंटर, तो यहाँ पे ईट क्या है आपका, नेचुरल सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर वाज ए स्नैक, तो यहाँ पे जो देयर है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या नेचुरल सब्जेक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये तो आपके रहे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। जब प्रेडिकेट में एक शब्द हो तो समानता हुआ शब्द वर्ब होगा। मतलब अगर एक शब्द है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, वर्ब होगा। प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुए हों तो वे वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट व इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान देना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट होंगे। मतलब प्रेडिकेट में आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये 3 चीज समझ लेना है कि 3 चीज उसमें रहेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की बात करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हो तो वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त जो उत्तर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वर्ब के साथ हम क्या लगा दें, व्हाट लगा दें, व्हाट डूइंग या व्हाट वॉक या व्हाट रीड, तो इस प्रकार से जो आंसर मिलेगा हमको वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, सी रीड्स ए बुक, क्या है, सी रीड्स ए बुक, वाक्य वर्ब रीड्स के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करें, व्हाट प्लस रीड्स मतलब क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है ए बुक, क्या पढ़ता है, एक किताब ए बुक, तो आता है ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हो तो वाक्य के वर्ब के साथ टू हुम या फॉर हुम लगाकर प्रश्न करने प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल वर्ब के साथ टू हुम लगा दें, मतलब किसे या किसको,
किसको, तो वहाँ पे क्या, या किसके लिए, फॉर हुम माने किसके लिए, टू हुम माने किसको। अगर ऐसा प्रश्न करने पर वह उत्तर जो मिलता है तो वह कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल। सी गेव मी ए गिफ्ट, यहाँ समझते हैं। तो वाक्य का वर्ब है गेव, उसके साथ गेव टू हुम मतलब किसको दिया, लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर आता है मी, मतलब मुझे दिया, किसको दिया, मुझे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही मी कहलाएगा। क्या मी कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समानता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, पर ये बाद में भी आते हैं। अगर ये बाद में आते हैं तो आप या टू के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, आप या टू के साथ आते हैं। अगर ये बाद में आते हैं तो, नहीं तो अक्सर ये क्या आते हैं, पहले ही आते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल सी रीड्स, तो सी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है, वर्ब है। फिर दूसरा है सी रीड्स ए बुक, तो सी आपका सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ए बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर आप चलते हैं तीसरे पे, ही गिव मी ए गिफ्ट, तो ही आपका सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद चलते हैं पांचवे पर, तो ये है आपका ही गिव मी ए गिफ्ट टू मी, सब्जेक्ट ही है, गिव वर्ब है, ए गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू मी आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पांचवा है आई टोल्ड हिम ए थीप, तो जो आई है आपका, आई आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ए थीप क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर प्यारे दोस्तों। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 देखिए ध्यान से। इसमें भी मैं कुछ कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा, और ये आज की वीडियो का लास्ट है एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप ये करते जाएंगे बराबर तो गारंटी लेता हूँ 100% की आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो दोस्तों यहाँ समझिए द क्या है आपका, यहाँ पे बॉय हेडवर्ड है। पहले द बॉय आप समझिए, द बॉय, द बॉय, तो द बॉय आपका सब्जेक्ट है, बॉय मेन वर्ड है, और द आपका क्या है, आपका क्वालिफायर है। ठीक है दोस्तों, अगर एक शब्द आए हेडवर्ड से पहले तो क्वालिफायर, अगर दो शब्द आए तो डिटर्मिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड या मेन वर्ड। और जंप इनटू द रिवर, क्या है, जंप इनटू द रिवर, तो जंप आपका क्या है, ये वर्ब है, इनटू द रिवर आपका ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे में, सचिन द क्रिकेटर लिव्स इन मुंबई, तो सचिन द क्रिकेटर ये आपका सब्जेक्ट है, और लिव्स इन मुंबई ये आपका क्या है, आपका प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है, और लिप्स उस प्रेडिकेट का वर्ब है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या लगाने से या किसको लगाने से इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे तीसरे में चलते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन किस प्रकार का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या नेचुरल सब्जेक्ट बोल सकते हो। इज रेनिंग आउटसाइड आपका क्या है, आपका ये है प्रेडिकेट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग आपका वर्ब है, आउटसाइड आपका कॉम्प्लीमेंट है। 4 नंबर चलते हैं, ए बॉय एंड ए गर्ल हैव सेम राइट्स, तो ए बॉय एंड ए गर्ल ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब बॉय के पहले है तो क्वालिफायर है, गर्ल के पहले क्वालिफायर है, तो और ये मेन वर्ड है, बॉय और गर्ल। हैव सेम राइट्स ये आपका प्रेडिकेट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेम आपका सेम राइट्स मतलब ये आपके वर्ब हैं। ठीक है, 5वां नंबर चलते हैं, द ब्यूटीफुल रेड रोज इज ए सिंबल ऑफ लव। ध्यान समझिएगा, द ब्यूटीफुल रेड रोज यहाँ तक सब्जेक्ट है, मतलब कि जो आपका प्रेडिकेट शुरू होता है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो द ब्यूटीफुल रेड रोज, यहाँ पे रेड रोज आपका क्या है, मेन वर्ड है, और ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिफायर है, और द आपका क्या है, डिटरमिनर है, और इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेडिकेट का, ए सिंबल ऑफ लव ये आपका क्या है, एक चिन्हों का प्रतीक, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर पे चलते हैं, द अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस, तो द अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ तक आपका पूरा सब्जेक्ट है, और ये आपका क्वालिफायर, और ये आपका डिटर्मिनर है, द ये अमेजिंग आपका क्वालिफायर है, परफॉर्मेंस आपका क्या है, सब मेन वर्ड है, और मेड हिम फेमस, और मेड आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, फेमस आपका कॉम्प्लीमेंट है, या ये कह सकते हो कि आपका एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों 6 मैं करा रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या है कि बाकी के होमवर्क दे रहा हूं 6, ये आपको भेजना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स अलग अलग लिख के कॉपी में, या ठीक है जैसा भी आप होमवर्क करना चाहते हो। ये 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर, अगर ना किया हो तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।